का नाम है मिलकर रहने में है साथ, मतलब मिलजुल के रहना चाहिए। और ये जो कहानी है ना, वो ये गुलाब के परिवार की कहानी है। गुलाब का जो फूल होता है उसके परिवार की ये पूरी कहानी है। तो गुलाब का जो पूरा परिवार है, पहले यहाँ पर समझ लो कि गुलाब का पूरा परिवार है। ये देखिए, ये गुलाब का फूल है और जो इसकी पत्तियां उसकी बहन के समान है। बहन है मतलब जो उसका ये कांटे हैं, कांटे भी इसका ये भाई है, और ये डाली है और इसकी जड़ है। ये जो तुम्हारा ये पूरा फूल है अपने परिवार के साथ में खुशी से रह रहा होता है। ऐसे खुशी से बिल्कुल आनंद के साथ में रह रहा होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक इनके परिवार में झगड़ा होने लगता है। इनके परिवार में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो इस बात को एक आसपास जो तितली होती है, तितली रानी, वो इस झगड़े को सुन रही होती है। तो आपके सामने से देखो, ये तितली रानी दिख रही है बच्चों। ये तितली रानी इनके झगड़े को सुन रही है। कह रही है कि गुलाब भाई, आपके परिवार में ऐसा झगड़ा क्यों हो रहा है। तो वो गुलाब ये कहता है कि तितली बहन सुनो, मैं कितना सुंदर हूँ और मेरे अंदर कितनी खुशबू है ना, मेरी पंखुड़ियां कितनी कोमल हैं। ये सुंदरता देखने के लिए लोग मेरी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं और मेरे परिवार वाले मेरी कदर नहीं करते। तो इसमें जब उसका जो भाई होता है, कांटेदार भाई, देखो कांटे दिख रहे हैं, जिस तरह कांटेदार भाई होता है, कांटेदार भाई बोला क्या फूल भाई तुम अपनी सुंदरता पे इतना घमंड मत करो। वो कहता है, ये कांटेदार जो भैया है, ये कांटेदार जो भैया को दिख रहा है ना बेटा, ये कांटेदार भैया ये कहता है कि फूल भाई तुम इतना अपनी सुंदरता पे घमंड मत करो। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हर घड़ी तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी रक्षा में खड़ा रहता हूँ, क्योंकि तुम्हें तोड़ने से पहले सब लोग ये लोग समझते हैं, तोड़ने से पहले ये समझते हैं कि यदि कांटेदार भाई जरा सा भी चुक गया तो दर्द दे सकता है। तो तुम्हें पता है गुलाब भाई कि तुम्हारी रक्षा मैं करता हूँ, ये तुम्हें घेरा तुम्हें कोई भी कर लेगा। और गुलाब भाई मेरे कांटे में तुम्हें मेरी परवाह नहीं। तो इस तरीके से में ये झगड़ा होता है। और इस बात को उनकी तीसरी जो बहन होती है, वो बहन होती है ये पत्ती बहन। कौन होती है बेटा, पत्ती बहन। तो पत्ती बहन सुन रही है। पत्ती बहन कहती है कि गुलाब भैया और कांटेदार भैया, तुम्हारी बातों को सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। क्या कहती हो बच्चों, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे तो हंसी आ रही है, तुम्हारी ना समझने में मुझे हंसी आ रही है। कौन कहता है, वो पत्ती बहन कहती है। मुझे पत्ती बहन आपके सामने दिख रही नहीं पत्तियां। ये पत्ती बहन कहती है कि कांटेदार भैया, गुलाबदार भैया, कि तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे तो हंसी आ रही है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं अब भोजन बनकर, पत्ती कहती है यदि मैं तुम्हारे लिए भोजन बनकर तुम्हें सही समय पर ना दूं तो गुलाब भैया तुम कैसे फूलोगे। अब मैं खाना नहीं दूं तो तुम कैसे फूलोगे। और कांटेदार भैया तुम भी अगर तुमको ही मैं 2 दिन तक खाना ना खिलाऊं तो तुम में कठोरता कहां से आओगी। तो इतने में वो कांटेदार भैया को फिर गुस्सा आता है। कांटेदार भैया कहता है कि पत्ती बहन तुम थोड़ा शांत रहो, तुम तो खुद किसी के सहारे खुद टंगी हुई हो। मतलब तुम तो खुद डाली के सहारे तुम तो खुद इस पर, तुम्हें तो डाली बहन तुम्हें खुद संभाले हुए है। क्या कहती है कि तुम्हें तो डाली बहन पत्ती को खुद संभाले हुए है। यदि ये डाली बहन आपको गिरा दे तो पत्ती बहन तुम तो धूल चाटोगी। कौन कहता है बेटा, हाँ ये डाली कांटा कहता है कि पत्ती बहन तुम तो खुद दूसरे के सहारे टंगी हुई हो। अगर डाली बहन तुमको छोड़ दे तो तुम तो खुद ही धूल चाटोगी।
तो तना तना तनकर बोलता है, तना को गुस्सा तना तनकर कहता है ये फूल भैया और कांटेदार भैया और पत्ती भैया, अगर मैं तुम्हें अगर तुम तक मैं पानी और भोजन में भेजूं, क्योंकि मेरे अंदर से जब पानी भोजन नहीं जाएगा तो तुम कैसे जी पाओगे? क्या कहता है तना? कहता है अगर मैं तुम्हें पानी और भोजन नहीं पहुंचाऊं तो तुम हाँ मर जाओगे, कैसे जी पाओगे? क्योंकि जब जाएगा कहाँ से? क्यों बच्चों? पानी भोजन से आएगा, ऐसे तो जाएगा नीचे, मतलब ये तने से जाएगा पानी, है ना बच्चों? तो ये कहता है कि जब मैं तने से मैं नहीं भेजूंगा पानी और भोजन तो तुम कैसे जी पाओगे? इतने में जड़ इनके नीचे जो जड़ होती है, नीचे दिख रही है जड़, जड़ दिख रही है क्या? दिख रही है जड़? तो जड़ कहती है रुको रुको, जड़ कहती है अरे रुको रुको, थोड़ा मेरी भी तो सुन लो। जड़ कहती है थोड़ा मेरी भी तो सुन लो, अगर मैं मिट्टी के अंदर दबी रहती हूँ, अगर मैं मिट्टी के अंदर दबी रहती हूँ और किसी को नहीं दिखती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करती। कौन कहता है? जड़। हाँ, जड़ ये कहती है कि अगर मैं मिट्टी के अंदर दबी रहती हूँ और तुम्हारे लिए मिट्टी के दबी रहती हूँ और किसी को दिखती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करती। मैं जड़ मिट्टी के अंदर पानी, मैं तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करती हूँ और तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। क्या करती हूँ? भोजन की व्यवस्था करती हूँ। अब इतने में क्या होता है बच्चों? इतने में पत्ती कहती है कि जड़ बहन आप सुनो, अगर तुम्हारे अंदर भी, पति कहती है जड़ बहन सुनो, अगर तुम्हारे अंदर भी जब पानी ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो मैं ही तो तुम्हारे पानी को सोखती हूँ। कौन कहता है बेटा? कौन कहता है? हाँ, पति बहन कहती है कि जड़ बहन जब तुम्हारे अंदर जब पानी ज्यादा हो जाता है तो मैं ही तो तुम्हारे पानी को सोखती हूँ कि तुम तो मिट्टी के अंदर ही सड़ जाओगी। कौन कहता है? जड़ बहन। हाँ, पत्ती बहन कहती है कि तुम तो मिट्टी के अंदर ही सड़ जाओगे। तो बच्चों है ना, तो सबके अपने अपने काम बटे हुए ना बच्चों, सबके अपने अपने काम है ना, है ना? तो इतने में जड़ बहन को गुस्सा आ जाती है और जड़ कहती है नहीं तो मुझे तो तुम अलग कर दो। जड़ को गुस्सा आती है तो मुझे तो अलग कर दो, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ। इतने में क्या होता है? जड़ अलग हो जाती है, जड़ तने को अलग कर देती है और तना कांटे को, पत्तियों को, फूल को अलग कर देती है और सारे लोग नीचे बिखर के नीचे गिर जाती हैं, सारे लोग तड़पने लगते हैं। ये बताओ, जब इसकी जड़ कट जाएगी तो ऊपर पानी, अब इसको पानी भर नहीं मिलेगा तो ये भी तड़पने लगता है। हाँ बेटा, सूख जाती है तब भी जड़ सूख जाती है पत्ती में। हाँ, तभी पत्ती, मतलब इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि यदि कोई भी एक भी चीज नहीं होगी तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। पत्ती उसका पानी और भोजन सूखती है। हाँ, क्योंकि पत्ती उसका पानी और भोजन सूखती है। हाँ, सूखती है। तो बच्चों अब क्या होता है, सारे ये पूरा उसका प्रभाव तड़पने लगता है। तो ये सारी चीजों को कौन देख रहा होता है? तितली रानी देख रही है। तितली रानी कहती है अरे जड़ बहन तुम तो समझदार हो, तुम तो इनकी माँ समान हो, है ना? तुम तो इनकी माँ समान हो, तुम तो थोड़ा सा इन पे रहम करो। तो थोड़ी देर में शांत मन में जड़ बहन थोड़ा सोचती है कि मैं भी कितनी क्रोधित हो गई, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जड़ को अपनी गुस्सा पे पश्चाताप होता है, तना को अपनी गुस्सा पे पश्चाताप होता है, कांटे को भी अपनी तना पर पश्चाताप होता है, पत्तियों को भी अपनी बातों पर पश्चाताप होता है, कांटे को भी अपनी बातों पर पश्चाताप होता है और फूल को भी अपनी बातों पर पश्चाताप होता है। सारे लोग अपनी अपनी कहते हैं कि सबकी जरूरत है और सबके सहयोग से ही हम सब मिलकर रहेंगे। हाँ, सबके रहने में ही मिलने में सार है। चार लकड़ी के साथ में एक लकड़ी को आसानी से जोड़ देते, लेकिन चार लकड़ी गलती नहीं जोड़ पाते, चार लकड़ियों को नहीं जोड़ पाए। वो भी अच्छी कहानी होती है ना बेटा। इसमें भी यही होता है कि सबको मिलजुल कर बच्चों रहना चाहिए। कुछ पाया बच्चों समझ में? तो सबको कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर। हाँ, तो बच्चों आपका पूरा पेड़ होता है ना,
हाँ। उसको कोई नहीं छोड़ पाता, वो अलग अलग हो जाता है तो उसको कोई भी उठा लेगा। हाँ, है ना बच्चों? आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी। कितने बच्चों को अच्छी लगी? अरे वाह, हमारे सारे बच्चों को बहुत अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया।